ये लॉरी बर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप इस हिसाब से देखिए कि कितनी आसानी से आकर मेरे कंधे पर, पहली बार के परिचय में मेरे कंधे पर आकर ये पक्षी इस समय विराजमान है, क्योंकि इन्हें इंसानों से डर नहीं लगता है। स्वामी जी के सानिध्य में रहने के कारण इन्हें मालूम है कि जो भी इंसान यहाँ पर आएगा उनका कोई नुकसान करेगा नहीं, इसीलिए आराम से इस तरीके से आकर ये आपके ऊपर, आपके सर पर, कंधे पर, कहीं पर भी बैठ जाते हैं। पक्षी वहीं पर प्रोक्रिएट करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं, जहां पर वो पूरी तरीके से विश्वास कर सके उस माहौल पर। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आप इन लॉरी पक्षियों को देख रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इन पक्षियों का जो विश्वास इंसानों में और इस वातावरण में हो गया है स्वामी जी के साथ रहते रहते। इन तोतों को इंसानों पर इतना भरोसा कैसे है? जंगलों में रहने वाले ये परिंदे इंसानों के बीच ऐसे रहते हैं जैसे ये इनके अपने ही हों। दरअसल शुक वन में इन पक्षियों को इतना प्यार मिलता है, इतनी देखभाल मिलती है, यहाँ आने वाले सभी लोग इनको दोस्त ही लगते हैं। आपको इनके मन की बात समझ में आती है? भाषा, इनकी भाषा मुझे समझ आती है। मैं अपने लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। इनके मन में क्या है ये सिखा रहा हूँ। मालूम नहीं था और कुछ शिक्षा होना है। ये उदास होते हैं तो मैं पहचान लेता हूँ। इनकी आवाज से मैं पता कर लेता हूँ कि ये झगड़ा कर रहे हैं या खुश हैं। कितने ये साउंड से मैं पता करती है। ये भूख लगता है और झगड़ा करने का रेडी है, आज खाने का इच्छा नहीं है, ऐसा इनका साउंड में मैं पता करता हूँ। तो अभी ये हैप्पीनेस की आवाज है? हाँ, सुनता है। अभी जो ये यस हैप्पीनेस। तोते सामाजिक पक्षी होते हैं। वो दूसरी चिड़ियों और इंसानों के साथ बात करना पसंद करते हैं। तोते अपने गाने की क्षमता को अपने सामाजिक मेल जोल का जरिया बनाते हैं। तोते इंसानों से 10 गुना अधिक ऊंची पिच पर आवाज निकाल सकते हैं। उनके 2 वोकल ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो अलग अलग पिच पर एक साथ कई आवाजें निकाल सकते हैं। गाना भी इसी में शामिल है। इसीलिए हमारा कुट्टी भी गाना गा रहा था, क्योंकि उसमें ये पैदाइशी हुनर है। अंग्रेजी में कहा जाता है बर्ड ब्रेन, यानी कि चिड़िया जितनी बुद्धि, यानी कि थोड़ी सी बुद्धि। अब अगर सचमुच में बर्ड ब्रेन एक असलियत हो तो क्या ये पक्षी इंसानों के कहने पे या ट्रेन करने पे उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, उस तरीके से व्यवहार करें? बिल्कुल भी नहीं। ये आश्रम आम लोगों के लिए भी खुला हुआ है, जहां लोग आकर इन अद्भुत पक्षियों को करीब से देख सकते हैं। ये तोते भी इंसानों की मौजूदगी में कैसे बर्ताव करना है उसके लिए ट्रेन्ड हैं। यहाँ पर लोगों की मौजूदगी देखकर असहज हो गए थे ये सारे पक्षी। देखिए अब लोग जा रहे हैं वहां से। कैमरा उस तरफ करके मैं आपको दिखाऊं तो लोग अब धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे हट रहे हैं वैसे वैसे ये पक्षी अब इस प्लेट की तरफ आ रहे हैं, इस थाली की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे अनजान लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। स्वामी जी, do the birds need to be trained a lot? They are very tamed. Not tamed here. हाँ. These all precious. Okay, these are precious. ये पक्षी पालतू नहीं है। ये गुस्सा करते हैं। जंगल में रहने वाले हैं ये बहुत संवेदनशील हैं। कोई तेज आवाज में बात करेगा तो ये दौड़ते हैं। इनकी बच्चों की तरह देखभाल करनी होती है। दौड़ता है, इसलिए बहुत साफ इनका ट्रीटमेंट करना है।
लाइक ट्रांसप्लांट बच्चे लोग हैं। इंसानों की नकल करना इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। हेलो राम राम, हेलो राम 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 राम। आपने ऐसा कैसे सोचा कि वो देशभक्ति की ट्रेनिंग, क्योंकि वो देखा मैंने, वो दे आर होस्टिंग द फ्लैग यस, एंड भारत माता की जय बोलते हैं। ट्रेनिंग ट्रेनर इज वेरी, ट्रेनर को बहुत जरूरी है कि वो इनको समझे। इन पक्षियों का स्वभाव मालूम होना चाहिए। बहुत ट्रेनिंग के साथ सीखते हैं ये। उनका स्वभाव 1000 बार बोलो तो सीखते हैं। इनका स्वभाव उनका मालूम होना कि ऐसा स्नेह भाव से हो सकते, तो 1000 टाइम राम 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 बोलो, 1000 टाइम बोलने के बाद राम 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 कैच होता है माइंड में, बुद्धि में सब रिकॉर्ड होता है। कब रिकॉर्ड होता है वो बोलता है। स्वामी जी, इंसान को लगता है कि सबसे इंटेलिजेंट प्राणी वो है, पर सचमुच में ऐसा होता है या प्यार और अभ्यास से हो सकता है, सबको सिखाया जा सकता है? नॉट ओनली बर्ड, ऑल एनिमल्स आल्सो रिएक्ट। पर जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, बर्ड ब्रेन, थोड़ी सी बुद्धि, फिर कैसे सीखते हैं सब? इसके बहुत इंटेलिजेंट है इनसाइड, लाइक ए ह्यूमन माइंड इनसाइड है। एंड आल्सो वी आर रिसर्चिंग so many times tongue also, how the tongue is going. देखिए, अखरोट, बादाम और अलग अलग तरह की बीज का मिश्रण है जो ये पक्षी इस समय खा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह लिखा भी हुआ है कि जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो ये जो पक्षी हैं ये सब ऐसा आहार लेते हैं, रंग बिरंगे फल खाते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग तरह की बीज ये खा रहे हैं। इनके जो पंख हैं, आप देखिए कि इस तरह के पंख आपको शायद किसी फैशन शो के रैंप पर भी नजर नहीं आते होंगे, या यूं कहें कि जो इंसानी फैशन शोज है वो इनके पंखों से, इनके रंगों से प्रेरणा लेते हो, और उसका मूल जो है इनके आहार में है। इन सभी पक्षियों को, इन सभी जीवों को यहाँ पर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्वस्थ और रंगीन रखा जाए, उसका पूरा पूरा ख्याल होता है। और इसीलिए शायद इंसानों के सिखाने पे या इंसानों की सोहबत में ये ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त यही है। स्वामी जी के आते ही ये सारे पक्षी उन पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे न जाने सदियों से कोई मुलाकात नहीं हुई हो, भेंट नहीं हुई हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हम भी आते हैं, जिनको ये पहले से जानते हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस तरह का रिएक्शन और किसी के लिए नजर नहीं आता है। अच्छा, तो स्वामी जी यही बता रहे हैं कि ये स्वभाव से बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, और अगर यहाँ नहीं बल्कि कहीं और आपके कंधे पे इस तरीके से एक पक्षी ऐसा बैठा हो इस प्रजाति का, तो खतरे की घंटी है। लेकिन यहाँ पर प्यार से, मोहब्बत से और एक तरह से इस आश्रम के संस्कार से ये सारे पक्षी जो हैं उनका स्वभाव बहुत सरल हो चुका है, और आप आराम से उन्हें अपने कंधे पर या अपने सर पर बैठने दे सकते हैं। 24-30 volunteers. The volunteers also good devotees, and them some students is coming. They serving for 6 months, 3 months. Then again they going and they coming down. So we have a 30 volunteers. They are also very soft. So this is very rare. This is very rare, and this is very aggressive. But very sadhu now. But every bird wants to in my body.